हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जीएसटी रिटर्न को यदि ड्यू डेट तक फाइल ना किया जाए तो आपको पेनाल्टी के तौर पे लेट फीस का पेमेंट करना होता है। और ये लेट फीस का अमाउंट इतना स्मॉल है कि बहुत से टैक्स पेयर ऐसा सोचते हैं कि ठीक है 1 वीक की डिले हो जाए, 10 डेज हो जाए, 15 डेज या फिर 1 मंथ हो जाए, जीएसटी रिटर्न को हम फाइल कर देंगे और लेट फीस का पेमेंट कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक की लेट फीस आएगी, क्योंकि मैक्सिमम तो इतना ही अमाउंट है जो कि पे करना है। अब दोस्तों, इसमें बहुत सारे टैक्स पेयर हैं जो कि इस प्रकार की थिंकिंग रखते हैं और अपने जीएसटी रिटर्न को टाइमली फाइल नहीं करते हैं। सेक्शन 39 सीजीएसटी एक्ट का ये कहता है कि आपको अपनी जीएसटी रिटर्न टाइम लिमिट तक फाइल कर देनी चाहिए, चाहे आप मंथली फाइल करते हो या क्वार्टरली फाइल करते हो। लेकिन बहुत सारे टैक्स पेयर इसको मिस कर देते हैं। और दोस्तों, इसी तरीके का एक नोटिस जो है एक टैक्स पेयर को रिसीव हुआ है, जिसने कि जीएसटी रिटर्न को फाइल करने में डिले कर दी। और इसका जो डिले है बहुत ज़्यादा नहीं, 26 डेज का केवल डिले रहा। और जीएसटी डिपार्टमेंट ने 1 लाख रुपीज़ का यहाँ पे पेनाल्टी उस टैक्स पेयर के ऊपर लगाया हुआ है। दोस्तों, ये नोटिस 16 मई 2025 को इशू की गई है। और यहाँ पे जो टैक्स पीरियड है ये अप्रैल 2024 का और दिसंबर 2024 का जीएसटीआर 3B से रिलेटेड यहाँ पे नोटिस जारी की गई है। यहाँ पे दोस्तों सेक्शन 39 में उल्लंघन किया गया है, जो कि इस नोटिस में मेंशन किया गया, इन कंट्रावेंशन टू द सेक्शन 39 रीड विथ सेक्शन 41 ऑफ द रूल्स मेड देयर अंडर। और दोस्तों, जब भी जीएसटी लॉ में किसी आप एक प्रोविजन को या एक सेक्शन को आप उल्लंघन करते हैं तो उसके ऊपर दूसरा जो सेक्शन है जो पेनाल्टी का वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो उसी तरीके से सेक्शन 39 को इस टैक्स पेयर ने उल्लंघन कर दिया, मतलब कि अपने जीएसटीआर 3B को ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया, तो उस केस में इस पर्सन के ऊपर सेक्शन 125 जो कि सीजीएसटी एक्ट का है ये रूल अप्लाई हो जाता है। और इस रूल के अनुसार दोस्तों जो पेनाल्टी का अमाउंट है वो कहीं ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका जो अप्रैल मंथ की जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट थी वो 20 मई को थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने रिटर्न अपनी फाइल की 14 जून को, 25 डेज का उन्होंने डिले कर दिया। दिसंबर के जीएसटी रिटर्न की ड्यू डेट थी 20 जनवरी 2025, लेकिन फाइलिंग जो हुई है वो 21 जन 2025 को हुई है। सिर्फ 1 डे का यहाँ पे डिले हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने किस तरीके से यहाँ पे पेनाल्टी लगाई हुई है। दोस्तों, सीजीएसटी के लिए 25,000 पहले केस में और एसजीएसटी भी 25,000, टोटल 50,000 की पेनाल्टी अप्रैल मंथ की जीएसटीआर 3B के लिए लगाई गई है। और इसके बाद दोस्तों दिसंबर वाली जो जीएसटीआर 3B जिसमें कि सिर्फ 1 डे का डिले हुआ था, और इसके लिए भी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे 25,000 और 25,000 की पेनाल्टी लगा दी है, टोटल 50,000 रुपीज़ का। तो इस टैक्स पेयर के ऊपर 26 डेज की जीएसटीआर 3B डिले फाइल करने की वजह से 1 लाख रुपीस की पेनाल्टी लगाई गई है। और दोस्तों, यहाँ पे फाइनेंशियल 24-25 के लिए इस नोटिस में मेंशन किया गया है कि जो टैक्सेस आपके बकाया हैं उस केस में आपकी जो पेनाल्टी होगी एक्स्ट्रा आपको पे करनी होगी 10,000 या इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू टू द डिपार्टमेंट एज प्रेस्क्राइब अंडर सेक्शन 122 ऑफ द सीजीएसटी। तो ये नोटिस बेसिकली सेक्शन 39, सेक्शन 125 और सेक्शन 122 को कवर करते हुए जारी किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो टोटल पेनाल्टी का अमाउंट है, पेनाल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न 1 लाख रुपीज़ का है। इसको पेमेंट करना है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस। ये नोटिस रिसीव हुई 16 मई 2025। यहाँ से 30 डेज के अंदर ये अमाउंट पे करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं कि जीएसटीआर 3B या 1 को फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है, उस पर लेट फीस कितना लगता है। दोस्तों, सबसे पहले जीएसटी रिटर्न की जो लेट फीस आपको पे करनी पड़ती है उसको हम एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के लिए यदि आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी आ रही है टैक्स पीरियड में और उस केस में आप जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 को डिले करते हैं फाइल करने में, तो 50 रुपीज़ पर डे की पेनाल्टी यहाँ पे लगाई जाती है। मतलब 25 रुपीज़ सीजीएसटी के लिए, 25 रुपीज़ एसजीएसटी के लिए। यदि आप नील के रिटर्न फाइल करते हैं और उस केस में आप डिले करते हैं जीएसटीआर 3B जीएसटीआर 1 में, तो ये अमाउंट जो है 10 रुपीज़ सीजीएसटी का और 10 रुपीज़ एसजीएसटी का है। 20 रुपीज़ पर डे की पेनाल्टी लगाई जाती है। और दोस्तों, यहाँ पे जो मैक्सिमम लेट फीस है 5,000 सीजीएसटी, 5,000 एसजीएसटी आपको पे करनी होगी। मतलब टोटल मैक्सिमम लेट फीस 10,000 की ही आपको पे करनी होगी।
इससे ज़्यादा यदि चला जाता है तो वो आपको ज़्यादा अमाउंट पे नहीं करना है। CGST एक्ट 2017 का जो सेक्शन 47 है उसके अकॉर्डिंग ये लेट फीस निर्धारित की गई है। GSTR 4 के केस में 200 रुपीज़ पर डे का हो जाता है, और यदि आपकी नील रिटर्न जा रही है तो 100 रुपीज़ पर डे है। लेकिन यहाँ पर भी मैक्सिमम जो कैप है वो 5000 का है, 2500 CGST के लिए और 2500 SGST के लिए। लेकिन यदि आपकी नील की रिटर्न जाती है GSTR 4 की तो उस केस में मैक्सिमम यहाँ पे 500 की जो है लेट फीस डिटरमाइन की गई है। इसके बाद GSTR 5 हो 50 रुपीज़ पर डे, नील के लिए 20 रुपीज़ पर डे। और दोस्तों यहाँ पे जो कैपिंग है इसकी ये वेरी करती है टैक्स पेयर टू टैक्स पेयर। और दोस्तों नील की रिटर्न के लिए कोई स्पेसिफाइड नहीं है, और यहाँ पे मैक्सिमम जो लेट फीस है वो है 0.5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको पेमेंट GSTR 9 और 9C के लिए लेट फीस पे नहीं करनी है। ठीक है, सेक्शन 47 में ये कवर्ड होता है। तो ये लेट फीस एक टैक्स पेयर के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं जो कि GST रिटर्न लेट फाइल करने के बाद उनको पेमेंट करना होता है। नॉर्मली जो मंथली रिटर्न्स की ड्यू डेट होती है वो क्वार्टरली यानी QRMP जो टैक्स पेयर होते हैं जो 3 महीने पे रिटर्न फाइल करते हैं, तो दोस्तों जो भी ड्यू डेट आपके ऊपर एप्लीकेबल है उस डेट से आप जितना दिन डिले करेंगे उस पीरियड से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी 50 रुपीज़ पर डे और 20 रुपीज़ पर डे के केस में GSTR 1 और GSTR 3B के लिए। तो CGST एक्ट 2017 का जो सेक्शन 47 है दोस्तों ये कहता है कि आपको यदि आप डिले करते हैं रिटर्न फाइलिंग में तो आपको लेट फीस का पेमेंट करना है। सेक्शन 125 जो कि इस टैक्स पेयर के ऊपर एप्लीकेबल हो गया जिसको 1 लाख की GST लेट फाइलिंग पेनल्टी लगाई गई है, ये कहता है कि यदि आप कोई भी GST के रूल्स और एक्ट को आप जो है उल्लंघन करते हैं, जैसे सेक्शन 39 ये कहता है कि आपको GST रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करनी है, तो आप यदि नहीं फाइल करते हैं टाइम लिमिट के अंदर तो आप एक तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं। तो ऐसे केस में यदि वो GST डिपार्टमेंट के पकड़ में आता है तो वहाँ पे दोस्तों जनरल पेनाल्टी की प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है। इसके अलावा भी सेक्शन 122 भी एप्लीकेबल हो सकता है यदि आपका कोई भी टैक्स जो है ड्यू है जो कि आपको पे करना है और आपने GST रिटर्न को डिले फाइल करने की वजह से वो टैक्स भी आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया, तो ऐसे केस में सेक्शन 122 जिसमें कि पेनाल्टी फॉर स्पेसिफिक ऑफेंसेस जो कि स्पेशली जो है टैक्स आपने कलेक्ट किया लेकिन टाइम पे डिपॉजिट नहीं किया, इसके लिए दोस्तों पेनाल्टी लगाई जा सकती है। तो सेक्शन 125 और सेक्शन 122 ये एडिशनल पेनाल्टीज के रूल्स हैं। जनरल कंट्रावेंशन जो कि आप करते हैं उस केस में 25,000 CGST 25,000 SGST का लगाया जाता है। और दोस्तों यही पेनाल्टी उस टैक्स पेयर के ऊपर मैक्सिमम लगाई गई है जो कि सेक्शन 125 में कवर्ड होता है। और इसके बाद डिले पेमेंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड बियॉन्ड 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद आप यदि उस टैक्स पीरियड का अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हैं तो उस केस में 10,000 या फिर अमाउंट ऑफ टैक्स व्हिच एवर इज हायर। दोस्तों इस रूल के अनुसार ये कि आपने टैक्स तो कलेक्ट किया लेकिन आपने 3 महीने तक गवर्नमेंट को डिपॉजिट ही नहीं किया, तो ऐसे केस में सेक्शन 122 रूल अप्लाई हो जाता है। 10,000 या जो अमाउंट ऑफ टैक्स है दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो पेनाल्टी के तौर पे पेमेंट करना होता है। हालांकि ये जो टैक्स पेयर है इसने 3 मंथ्स का डिले तो किया नहीं, इसने टाइम पे ही मतलब इसका जो टोटल डिले है वो 26 डेज का है, लेकिन उसके ऊपर 125 एप्लीकेबल हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपके केस में आप जो भी GST रिटर्न की लेट फीस आप देख रहे हैं सिर्फ आपको वही नहीं देखना है, आपको ये एडिशनल पेनाल्टी को भी ध्यान में रखना है GST रिटर्न फाइल करते समय, क्योंकि यदि आप मान लीजिए GST डिपार्टमेंट के पकड़ में नहीं आते हैं तो उस केस में तो जो लेट फीस नॉर्मल है वो आपके ऊपर अप्लाई होगी, आप पेमेंट कर देंगे। लेकिन जब आपके केसेस लगते हैं तो उस केस में ये एडिशनल पेनाल्टीज भी लगाई जा सकते हैं, नोटिसेस जारी की जा सकती हैं, और जो आपके टैक्सेस बकाया होंगे उस पर 18% पर एनम के रेट से आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा सेक्शन 50 CGST एक्ट में। तो इन सब से बचने के लिए आपको सिंपल यही काम करना है कि आपको GST रिटर्न टाइम लिमिट के अंदर आपको फाइल करनी है, आपको अपनी GSTR 2B और अपने बुक्स को रिकंसाइल करना है, सारा काम आपको सब कुछ टाइम पे करना है। और दोस्तों इस सब से बचना है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद अच्छी लगे, लाइक शेयर जरूर करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।